वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदानीहं ददाति च। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं प्रजातं शावं रघुनाथं नितं सजीवम् श्रद्धेयं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सवल्ललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामी नमामि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य नमो महाभगवान् कृष्ण प्रेम पदायतु कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। हम लोग भगवत गीता पठन कर रहे हैं। हम लोग अभी तक अलग अलग अध्याय को अलग अलग तरीके से विचार किए हैं। सभी ने लगभग ये भगवत गीता को पठन हमने सब कम ज्यादा एक दो बार तीन बार पठन कर चुके हैं। लेकिन अभी जो हम लोग जो विश्लेषण करने वाले हैं ये विशेष रूप से कुछ इस अध्याय को जैसे एक बार दर्शन मात्र ही हमको पता चल जाए इसके अंदर क्या है, इस प्रकार हम दर्शन करने का प्रयास करेंगे। मतलब अभी तक जो हम पठन किए हैं पढ़ने का दृष्टि से, अभी हम इसको दर्शन करेंगे व्यवहारिक दृष्टि से। इससे हम क्या ले सकते हैं, पहले हम पठन किए एज ए स्टूडेंट और अभी हम पठन करेंगे यहाँ से हम क्या निचोड़ निकाल के दूसरे को बोल सकते हैं। तो हमारा जो इस सब्जेक्ट के ऊपर हम अपना दृष्टि चेंज करेंगे, विल चेंज आवर व्यू ऑन द सब्जेक्ट एंड विल ट्राई टू सी फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके एंड सो गेट रेडी बाय दिस टाइम। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग जो पठन किए हैं हमने 9 नंबर अध्याय के बाद ये 10 नंबर अध्याय आता है। तो भगवान जब अर्जुन के ये ज्ञान दिए थे, बोले नहीं कि 9 नंबर अध्याय का समाप्त हो गया 10 नंबर शुरू हो रहा है, इस प्रकार का कुछ बोले नहीं। भगवान कंटिन्यूअस बोलते गए और अर्जुन उसको समझे, फिर उसके अनुसार उसने प्रश्नों प्रस्तुत किए और वो प्रश्न का जवाब दिए। और 45 मिनट या 1 घंटा लेक्चर हुआ, उसके बाद अर्जुन का मन का संशय निराकरण हो गया था। ये था टोटल कहानी। लेकिन हम लोग 2 साल 2.5 साल लगा देंगे तब भी इसको इंटरनल मीनिंग समझ नहीं पाते। यद्यपि इसमें आचार्य या जो भी बड़ा जो तात्पर्य जो लिखने वाले हैं लोग अलग अलग दृष्टि से व्याख्या किए हैं। यद्यपि हम श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए तात्पर्य के ऊपर बेस करके भित्ति करके हम पठन को आगे बढ़ाएंगे। तो 9 नंबर अध्याय का अंत में भगवान अर्जुन को क्या बोलता है, मन्मना भाव मद्भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु मामेवो यशस्व युक्त आत्मनम मत्परायण। तो भगवान अर्जुन को 7 नंबर अध्याय से शुरू करके 12 नंबर तक भक्ति योग का ज्ञान देंगे, भक्ति योग के बारे में विश्लेषण होगा। तो भगवत गीता को तीनों हिस्सों में बटा गया है। 1 से 6 कर्मयोग है एंड अदर योग भी जो है उनके बारे में बताया गया। 7 से 12 तक बताया गया भक्ति योग के लिए और 13 से 18 तक बताया गया ज्ञान योग के लिए। तो भक्ति योग ये जो सर्वश्रेष्ठ योग जितना भी
योग को बताया गया, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग या हठ योग, जो भी जितना भी योग का बात बताया गया, इनमें सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। तो ये भगवान 6 नंबर अध्याय का अंतिम में अर्जुन को बताया कि अर्जुन आप जोगी बनो, जोगी। तो अर्जुन बोला, अर्जुन को जोगी बोलने के बाद फिर 7 नंबर अध्याय से ज्ञान देना शुरू कर दिया। 7 नंबर में भगवान खुद का महिमा के बारे में बताया, मनुष्यों के बारे में बताया, कौन भगवान के पास जाता है नहीं जाता है। इस प्रकार बोलने के बाद बोलता है जिसका पाप बिल्कुल खत्म हो गया वो दृढ़ निश्चय होके भगवान का भक्ति करने में लग जाते हैं, है ना। तो इसका रेफरेंस हम लेंगे बाद में जब चतुश्लोक की गीता पढ़ेंगे तो। उसके बाद 8 नंबर में 8 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, 8 प्रश्नों का निराकरण करते हैं भगवान। लेकिन एक एक प्रश्न जो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रह जाता है, लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें बोलते हैं अंतकाले जो इंद्रियों को जय कर चुके हैं इस प्रकार व्यक्ति अंतिम समय में भगवान को कैसे शरण करेंगे। तो इसके लिए पूरा चैप्टर का 4 नंबर या 5 नंबर श्लोका से शुरू होता है, अंत तक आ जाता है। उसके बाद 9 नंबर अध्याय में भगवान खुद का महिमा, परम गुह्य ज्ञान, भगवान बोलते हैं परम गुह्य ज्ञान, अत्यंत गोपन ज्ञान भगवान देते हैं, जहां भगवान का महिमा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं और बताते हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो उनका जो 20 नंबर श्लोका से 34 नंबर श्लोका तक पूरा भगवत गीता का भी भक्ति योग का जो कंडेंस रूप है वो बता देते हैं, किस प्रकार मनुष्य भक्ति करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। और उनका संपूर्ण निष्कर्ष जो निकालते हैं वो निकालते हैं 34 नंबर श्लोका में। 34 नंबर श्लोका में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप मेरा भक्ति करो, मेरा आप नमस्कार करो, मेरे को आप मेरा उपासना करो, मेरे तो मन लगा के अगर मेरे साथ युक्त होके अगर करोगे तो मेरा पास आओगे, इसमें कहीं संदेह नहीं। तो हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं बहुत जगह पे भगवान ने भगवान के पास बुलाने का अलग अलग तरीका बताया। तो हमने तीन मूल रूप से 3 जगह हमने चुन के रखी। एक है अंतकाल में भगवान को शरण करने से भगवान प्राप्त होगा। दूसरा है भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन करने से होगा, तत्व 4.9 में बोलता है। 4.9 में बोलता है जन्मो कर्मो च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म एवं कर्म अति दिव्य है, इनके बारे में जो जिसने जान लिया वो पुनराय जन्म ग्रहण नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग चलो किया कि नहीं?